हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो कि 2023 के हाल ही में चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 मार्च को जीके के जितने भी प्रश्न मालूम किए गए हैं सभी शिफ्टों के आधार पर इस क्लास में हम उसका एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 10 मार्च के जितने भी जीके के प्रश्न मालूम किए गए हैं वो इस क्लास में हमने कवर किया है, और उनसे संबंधित जितने भी और अन्य प्रश्न आपकी आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है, और एसएससी एमटीएस के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर वर्ष 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर था शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इससे पहले जो थे इमरान खान थे। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आईपीएल की। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 से संबंधित प्रश्न मालूम किया गया है। अगर आईपीएल 2022 की बात करते हैं तो आईपीएल की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन प्रीमियर लीग, और इसका संस्करण की बात करते हैं तो 2022 में ये 15वां संस्करण था। और कुल टीमों की बात करते हैं तो कुल 10 टीमों ने मैच खेला था और 70 मैच हुए थे, ये आपको याद कर लेना है। अगर इसके विजेता की बात करते हैं तो आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस था, और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स था। और इसमें नई टीमें अगर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो नई टीमें खेली थी। गुजरात और लखनऊ जो है आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें गई थी। और सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाली टीम की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस राइट आंसर हो जाएगा। इसने सर्वाधिक 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर, पल्लव वंश से संस्थापक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पल्लव वंश से संबंधित प्रश्न आया था। इसका राइट आंसर था सिंह विष्णु, और इसकी राजधानी की हम बात करते हैं तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिसे हम रथ कहते हैं, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रश्न नंबर नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पर हम एनालिसिस कराए हैं रहे हैं, तो हमने यहाँ पर नंबर यहाँ पर नहीं डाले हैं। तो मैरियाना गर्त से आपका एक प्रश्न मालूम किया गया था कि मैरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर था प्रशांत महासागर। अगर हम इसकी बात करते हैं मैरियाना गर्त की, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर इसकी गहराई की बात करते हैं तो 10,994 मीटर जो है इसकी गहराई है। और इसके दूसरे नाम की बात करते हैं तो इसको हम मैरियाना ट्रेंच भी बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर था पूर्वी और पश्चिमी तट के राज्य दिए थे। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन में एक राज्य था कि पूर्वी राज्य दिया हुआ था और बाकी पश्चिमी राज्य दिए हुए थे, तो आपको बताना था कि पूर्वी राज्य कौन सा है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न बना हुआ था, तो मैं यहाँ पर पश्चिमी तट और पूर्वी तट के राज्यों को आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, यहाँ पर ये हो जाएंगे पश्चिमी राज्य। अगर पूर्वी की बात करते हैं, पूर्वी पूर्वी राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार से भी आपसे मालूम कर लेता है कि अरब सागर से सीमा बनाने वाले या बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्यों को अंतर दे सकता है। आपको सभी प्रकार से तैयार रहना है। तो आने वाली शिफ्टों में ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आने वाली शिफ्टों के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। अगर जबलपुर की बात करते हैं तो जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है ये भी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रोहतांग दर्रे से एक प्रश्न आया था। अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है। अगर इसकी मेन लोकेशन की बात करते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी में यह स्थित है और मनाली को लेह से यह जोड़ता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के और दर्रों की बात करते हैं तो बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग थे, उसमें से आपको सही बताना था कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक ट्रिक लेकर आया हूँ, पंडित का टिक न्यू है। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनके लिए ये ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। तो पैसे हो जाएगा प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग या फिर न्यूमोनिया, और है से हो जाएगा आपका हैजा। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेनी है क्योंकि बैक्टीरिया से प्रश्न मालूम किया गया है, अगली शिफ्टों में मालूम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मुगल शासन के बारे में आया था कि हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो सन 1530 से लेकर 1540 था, और दूसरा कार्यकाल इसका 1555 से लेकर 1556 तक था। अगर इसके मुगल शासक के अन्य शासकों की बात करते हैं तो यहाँ पर अकबर आप देख सकते हैं। अकबर के अगर शासनकाल की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, और जहांगीर की बात करते हैं तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक।
और फिर उसके बाद शाहजहाँ की बात करते हैं तो 1627 से लेकर 1657 तक, और औरंगजेब की हम बात करते हैं तो 1658 से लेकर 1707 तक इनका कार्यकाल रहा है। आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा हम वित्तीय आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में वित्तीय आपातकाल से प्रश्न मालूम किया गया था। उसके साथ साथ ही मैं आपके लिए राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर योजनाओं से प्रश्न आया था आपके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनधन योजना के बारे में। जनधन योजना तो 28 अगस्त 2014 को यह शुरू हुई थी, आपको याद कर लेना है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यह संचालित की जाती है। नेक्स्ट थी मातृत्व योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मातृत्व योजना की अगर हम बात करते हैं तो काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, तो मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना जो है मातृत्व योजना का उद्देश्य है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोमबत्ती से संबंधित आपकी फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्रश्न ये था कि मोमबत्ती की जो सबसे बाहरी परत होती है और सबसे भारी एरिया होता है वह किस रंग का होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बाहर का एरिया पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है जो कि नीले रंग का होता है, और जो बीच का एरिया होता है वह पीले रंग का होता है, और जो सबसे अंदर का होता है वह काले रंग का भाग होता है। तो आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा ओम का नियम आया था। ओम का नियम आप सभी लोग जानते भी होंगे, V = IR ओम का नियम होता है। इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आय के जो पिता हैं वो इंडिया में, भारत में, वो आपसे बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय थे। तो आपको इस प्रश्न को भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित एक प्रश्न आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl2 जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न था। हमें पूरा पता नहीं लग पाया कि किस प्रकार का प्रश्न था, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन आपके सामने लाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला अधिवेशन 1885 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 में मुंबई में हुआ था, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अगर दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं तो 1886 में हुआ था कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरा जो हुआ था वो 1887 में हुआ था मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष से आपको याद रख लेना है। अगर हम चौथे अधिवेशन की बात करते हैं तो 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, और जॉर्ज यूल जो है इसके अध्यक्ष थे, जो कि पहले अंग्रेज थे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रश्न था। या तो इस प्रकार से हो सकता है कि दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में है या किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो दोनों बातें मैं आपको बता दूं, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1985 में हुआ था, दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा सबसे गरीब देशों की सूची में स्थान था। जी हाँ दोस्तों, सबसे गरीब देश था या राज्य हो सकता है, ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया था। आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है, और आने वाली शिफ्टों के एनालिसिस के लिए आपको कमेंट बॉक्स में, जिसका भी एग्जाम होगा वो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख कर दे सकता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताना है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।